परिस्थिति एक है। ध्यान देने की बात है कि परिस्थिति एक है, फिर दोनों की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों है? क्योंकि जिंदगी हमेशा परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति का अर्थ हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, यह बहुत हद तक हमारे नियंत्रण में होता है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर समस्या को देखकर कहें सब अच्छा है। अगर समस्या है तो समस्या को स्वीकार करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है मैं समस्या को देखूंगा लेकिन समस्या को प्रभावित। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि अपने विचारों को कैसे समझें, निगेटिव थिंकिंग के साइकिल को कैसे तोड़ें और अपने ऐसे डायरेक्शन को कैसे ट्रेन करें जहां अपने निजम के साथ हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार, न जाने कितने अनगिनत विचार आते रहते और हर विचार सच है। यह बात कई बार हमारे मन में आता है मैं यह नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया Can you feel my love? और जरूरी नहीं कि हर थॉट, हर विचार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको रास्ते में देखकर बात की, आपके दिमाग में तुरंत वह घमंडी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हो सकता है वह परेशान, हो सकता है उसने आपकी तरफ ध्यान न दिया, हो सकता है वो किसी सोच में लगा उसका ध्यान न दिया। लेकिन हमारा दिमाग अक्सर अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कहानी बनाता है और घटना के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन इमोशन को प्रभावित करती है। यही विचार कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेज की एक महत्वपूर्ण भाग है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब Can you feel my पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा खुश रहने का एक दूसरा नाम है कि पॉजिटिव थिंकिंग बनाना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक इंसान दुखी भी होता है, इंसान स्वचालित मशीन तो नहीं है। कभी सुखी रहेगा, कभी दुखी रहेगा, कभी खुश रहेगा, कभी रोएगा, कभी डर भी लगेगा, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी फेल्योर भी होगा, कभी फेल होगा, पास होगा। उसके जीवन में उतार चढ़ाव लगेगा, कभी कहीं से हाँ मिलेगा, कभी ना मिलेगा, कभी रिजेक्शन भी होगा। और ये सभी इंसानी अनुभव का रियलिटी को स्वीकार करते हुए कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचना। यानी हाँ समस्या है, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि समस्या नहीं, लेकिन साथ में अब मैं क्या कर सकता हूँ। समस्या का गाना नहीं गाना है, बल्कि समाधान के बारे में सोचना और सोचना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर छोटा कदम, अगला हमारा छोटा कदम अगर होगा
तो क्या हो सकता है? यही फर्क है टॉक्सिक पॉजिटिविटी और हेल्दी ऑप्टिमिज्म में। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है कुछ मत सोचो, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। हेल्दी ऑप्टिमिज्म कहता है स्थिति कठिन है, परिस्थिति आपके खिलाफ है, लेकिन मैं इसे संभालने की कोशिश कर सकता हूँ। रिसर्च में ऑप्टिमिज्म को फिजिकल हेल्थ आउटकम्स के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा पाया गया। एक मेटा एनालिसिस में 83 स्टडीज और एक 108 इफेक्ट साइजेज का विश्लेषण किया गया। लेकिन ध्यान रखिए, कोरिलेशन का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बीमारी ठीक हो जाएगी। पॉजिटिव सोचने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ उसको समझते हुए उसको दूर करना होगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग को मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए, ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए। यह एक साइकोलॉजिकल स्किल है, कोई जादुई इलाज नहीं। आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले कुछ मिनट के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। नो रिएक्शन, ओनली ऑब्जर्वेशन। उन्हें बदलने की कोशिश मत करिए कि ऐसा आया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं, ये सब नहीं। बस देखिए, ऑब्जर्व करिए। अब आपके दिमाग में कौन से विचार बार बार आते हैं? भविष्य की चिंता, पास्ट की गलती जो आप पहले कर चुके हो, या दूसरों से कंपैरिजन, पैसे की चिंता, फैमिली की चिंता, कैरियर की चिंता, हेल्थ की चिंता, सोशल स्टेटस, अप्स डाउन्स के डर। ध्यान से सुनिए। हम अक्सर वर्तमान में कम और अपने दिमाग की बनाई हुई स्टोरीज में ज्यादा रहते हैं। जो दिमाग ने गढ़ दिया उसमें उलझ के रह जाते हैं, और जो सिचुएशन है उसको समझ नहीं पाते हैं। एक घटना हुई, फिर हमारा दिमाग उस घटना को बार बार रिप्ले करता है, फिर उसके भविष्य के कॉन्सिक्वेंसेज इमेजिन करता है। फिर क्या पैदा होता है? एंजाइटी पैदा होती है, और फिर हम उसी एंजाइटी को देखकर सोचते हैं देखो कुछ गलत होने वाला है। हुआ नहीं है, लेकिन हमारे माइंड ने इमेजिन करना चालू करे कुछ गलत होने वाला है। यानी थॉट ने इमोशंस बनाया, और इमोशन ने थॉट को और मजबूत कर दिया। इसे आप नेगेटिव थिंकिंग साइकिल कह सकते हैं। इस साइकिल को तोड़ने का पहला कदम है अवेयरनेस, सतर्कता, जागरूकता। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। जब आप कह सकते हैं मेरे मन में यह विचार आ रहा है, तब आप धीरे धीरे थॉट और अपनी आइडेंटिटी के बीच दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कर सकता को कैसे बदलें? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर काम में मैं नहीं कर सकता। इसको बदलना है तो अब एक कॉमन थॉट लेते हैं। जैसे मानिए मैं यह नहीं कर सकता, इस थॉट को तुरंत बदल कर सोचिए मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग। तो कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग शायद उसे स्वीकार ही ना करे। इसके बजाय इसे रियलिस्टिक बनाइए। पहले मैं यह नहीं कर सकता, फिर अभी मुझे यह कठिन लग रहा है, फिर अगर मैं सीखूं, प्रैक्टिस करूं और छोटे स्टेप्स लूं तो शायद मैं इसे कर सकता, शायद मैं इसे कर सकूं। तो ध्यान दीजिए, यह सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, यह पॉसिबिलिटी प्लस एक्शन है, और यही ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह मैं हमेशा फेल होता हूं टेंडेंसी बन गई,
सोचने की, कहने की कि मैं हमेशा फेल होता हूँ, इसको बदलिए। इस बार मुझे फेल्योर मिला है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ। मेरी जिंदगी खराब है, यह वाक्य कहने से पहले इसको मैं थोड़ा बदलाव करिए और कहिए, मेरी जिंदगी का यह फेज कठिन है, मेरे पास कोई मौका नहीं है। इसको बदलिए, कहिए, मुझे अभी मौका दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नए ऑप्शंस खोजने होंगे। यह छोटा लैंग्वेज शिफ्ट आपके थिंकिंग पैटर्न को बदल सकता है। अपने दिमाग से यही सवाल पूछिए। हमारे थॉट्स को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका हमेशा आंसर बदलना नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन बदलना होता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के इजी वे में अपने सामने लाइए। अगर आप पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो दिमाग रीजंस खोजेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं, तो दिमाग सॉल्यूशंस खोजने लगेगा। अगर आप पूछते हैं लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तो आपका अटेंशन रिजेक्शन पर जाएगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं किन लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकता हूं, तो अटेंशन पॉसिबिलिटी पर जाएगा। इसलिए आज से अपने माइंड में एक नया सवाल डालिए, अब अगला सही कदम क्या है। यह सवाल आपको हेल्पलेसनेस से एक्शन की तरफ ले जा सकता है। और अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस मत करिए। कभी नकारात्मक विचार को दबाना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी गलती है, विचारों को दबाना। नेगेटिव थॉट आते ही उसे दबाने की कोशिश करना, मुझे यह नहीं सोचना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, कई बार इससे उल्टा असर हो सकता है। इसकी बजाय थॉट को बदल के देखिए, थॉट को पहचानिए सबसे पहले और कहिए हाँ मेरे मन में डर का विचार आ रहा है। फिर पूछिए क्या यह डर फैक्ट है या पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यही अप्रोच आपको थॉट के स्लैब से थॉट के ऑब्जर्वर में बदलती है। और ऑप्टिमिज्म कोई कल्पना नहीं, एक स्किल है। एक दिन में नहीं आती, निरंतर अभ्यास करने से आती है। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति वह नहीं है जिसे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति वह है जो प्रॉब्लम्स के साथ पॉसिबिलिटीज भी देखता है, आपदा में अवसर तलाशता है। वह कहता है फेल्योर हुआ है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। आज खराब दिन है, आज का दिन खराब है, लेकिन कल बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। यह रास्ता बंद हो गया, लेकिन शायद दूसरा रास्ता तलाशना होगा। एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में ऑप्टिमिज्म को कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स और ऑल कॉज मोर्टालिटी के कम रिस्क के साथ एसोसिएटेड पाया गया था। हालांकि ऐसे ऑब्जर्वेशन एविडेंस को कॉजेशन के रूप में नहीं समझना चाहिए। यानी रिसर्च हमेशा यह संकेत देती है कि ऑप्टिमिज्म महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑप्टिमिज्म को एक्शन से जोड़ना जरूरी है। जब तक एक्शन से नहीं जुड़ेगा तो इसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा, इसकी समझ अच्छी नहीं होगी। और बेस्ट पॉसिबल सेल्फ एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब एक पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं, इसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में बेस्ट पॉसिबल सेल्फ एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। रिसर्च की सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में इस इंटरवेंशन से वेलबींग, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव अफेक्ट में छोटे से मध्यम सकारात्मक इफेक्ट्स पाए गए। अब आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आज से कुछ वर्षों बाद आपकी जिंदगी बेहतर डायरेक्शन में जा चुकी है। आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करिए। आपने अपनी मेहनत की, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से की। आपने अपनी गलतियों से सीखा। आपने अपने हेल्थ पर काम किया, अपने रिलेशनशिप्स पर काम किया, अपने करियर या बिजनेस पर काम किया, अपने माइंड पर काम किया। अब अपने उस फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। वह कैसा दिखता है, उसका दिन कैसे शुरू होता है, वह किन हैबिट्स को फॉलो करता है, वह किन लोगों के साथ रहता है, वह प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, वह खुद से कैसे बात करता है, वह अब बस मात्र एक सवाल पूछिए, मेरे आज के जीवन और उस फ्यूचर सेल्फ के बीच सबसे पहला छोटा कदम क्या है? बस वही कदम लिख डालिए। पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। एक कदम, एक छोटा सा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, स्टेप वाइज चलिए, कदम वाइज। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर किसी बड़े डिसीजन से नहीं होता, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से शुरू होता है। और ग्रेटिट्यूड की शक्ति। अब अपने जीवन की 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं उनके, जिन्होंने आपको जीवन में 3 चीजें दी। उनको धन्यवाद करिए। बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं, शायद आपका परिवार, शायद आपका शरीर, शायद आपका कोई दोस्त, शायद आपका काम कहीं तो अच्छा हुआ होगा, शायद आज का भोजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करिए। शायद सुबह की हवा, ताजी हवा, अच्छी हवा आपके मन को हल्का कर दे, आपको खुश कर दे, उसके लिए धन्यवाद करिए। शायद यह अवसर की आप अभी यह ऑडियो बुक सुन पा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आपकी समस्याएं खत्म हो गई, इसका मतलब है आपका दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखने तक सीमित नहीं है। आप डिफिकल्टीज के बीच रिसोर्सेज और पॉजिटिव्स को भी नोटिस करना सीख रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। आप जहाँ आसपास के वातावरण को बदलने की कोशिश करिए। आप जिस कंटेंट को रोज देखते हैं, जिस दुनिया में रोज रहते हैं, जिन लोगों से रोज बात करते हैं, जिन बातों पर रोज ध्यान देते हैं, वे आपके मेंटल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। अगर सुबह उठते ही आप निगेटिविटी, आर्गुमेंट्स, कंपैरिजन और फियर बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में जाने की संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए एक सिंपल मॉर्निंग रूल बनाइए। उठने के बाद पहले 20-30 मिनट अपने माइंड को कॉन्शियसली डायरेक्शन दें। कुछ डीप ब्रीथ करें, थोड़ा मूवमेंट या योगा, थोड़ी सनलाइट, कुछ शांत समय, खुद पे थोड़ा व्यय करना सीखिए। और दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिए कि आज मैं किस तरह का इंसान बनकर रहना चाहता हूं। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा आप बन जाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग को एक्शन से जोड़ना सीखिए। एक्शन से जोड़िए। याद रखिए, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर सोचने से जिंदगी बदल जाती तो न जाने कितने लोग कहां से कहां पहुंच जाते।
थिंकिंग डायरेक्शन देती है, एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अगर आप कहते हैं मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, तो अगला सवाल होना चाहिए आज मैं क्या करूंगा, क्या करूं जिससे कि हेल्दी बनूं। शायद 20 मिनट वॉक, शायद योगा, शायद भोजन में एक बेहतर चॉइस, आपके पसंद का खाना आपको मिल जाए। अगर आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, तो पूछिए आज मैं कौन सी स्किल इंप्रूव करूंगा जिससे कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। अगर आप कहते हैं मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो पूछिए आज मैं कौन सी अनकंफर्टेबल लेकिन सही चीज करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे पावरफुल रूप है पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शन। जब दोनों मिलते हैं तो आपका काम बन जाता है। 5 मिनट का डेली पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक सिंपल डेली प्रैक्टिस दे रहा हूं जिसको विथ कंसिस्टेंसी आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए। इसे रोज 5 मिनट कीजिए। पहला मिनट अपने थॉट्स ऑब्जर्व करिए। अमूमन जब सो के उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को ऑब्जर्व करिए। दूसरा मिनट आज की एक सबसे बड़ी चिंता लिखिए कि आज आपको कौन सी चिंता सता रही है। और तीसरा मिनट उस चिंता में क्या आपकी कंट्रोल, वह चिंता जो आ रही है क्या आपकी कंट्रोल में है या नहीं। और चौथा मिनट एक रियलिस्टिक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखिए, जैसे मैं हर समस्या को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अगला कदम उठा जरूर सकता। और 5वां मिनट आज का एक एक्शन तय करें कि आज मुझे फाइनली करना क्या है, बस एक। और फिर उसे ध्यान से मन लगा के उसे पूरा कीजिए। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो आप अपने थॉट्स के साथ रिलेशनशिप को बदलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंतिम अध्याय अपने विचारों के मास्टर बने। अब इस पूरी ऑडियो बुक की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आपके मन में आने वाला हर विचार आपकी सच्चाई नहीं है। आपको हर थॉट पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आपको हर निगेटिव थॉट से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसे देखना है और मात्र देखना है, समझना है, केवल समझना है, जांचना है कितना सही है, कितना गलत है, कितना हमारे काम का है। और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछिए। जब जिंदगी कठिन हो अपने आप से कहिए यह कठिन है लेकिन फिर भी मैं सीख सकता हूं। जब फेल्योर मिले यह तो कहिए यह अंत नहीं है, यह फीडबैक है। रिव्यू को इंप्रूव किया जा सकता है। जब फ्यूचर अनसर्टेन हो, मुझे पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ धुंधला है, लेकिन मैं अगला कदम देख सकता हूं। जब कोई आपको रिजेक्ट करे, हर व्यक्ति की अप्रूवल मेरी जरूरत नहीं है। और जब खुद पर डाउट हो तो कहिए मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मैं लगातार आगे बढ़ता जाऊंगा तो धीरे धीरे मेरा परफेक्शन भी सही हो जाएगा। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। रियलिटी से भागना नहीं, रियलिटी को देखकर भी होप बनाए रखना है। फियर को खत्म करना नहीं, फियर के बावजूद सही एक्शन लेना है। प्रॉब्लम्स को डिनाय करना नहीं, प्रॉब्लम्स के बीच पॉसिबिलिटीज देखना। और सबसे महत्वपूर्ण,
अपने माइंड को अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ काम करना सिखाइए, उसको दोस्त बनाइए, वैचारिक मतभेद से उसको अलग मत करिए। तो आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट आते हैं, विचार आए, तो क्या करेंगे? रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह थॉट सच है? फिर पूछिए, क्या कोई दूसरा ज्यादा रियलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव हो सकता है? और अंत में, अब मेरा अगला सही कदम क्या है? क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ उन परिस्थितियों से नहीं बनती जो आपके साथ होती है। आपकी जिंदगी इस बात से भी बनती है कि आप उन परिस्थितियों का जवाब कैसे देते हैं। अपने विचारों को समझिए, अपने ध्यान को ट्रेन करिए, अपने शब्दों को बदलिए, अपने एक्शंस को बदलिए और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलने लगते हैं। आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मास्टर योर पॉजिटिव थिंकिंग, अपने विचारों के मालिक बनिए, ना कि नौकर बनिए। गुलाम नहीं बनना है, उसका मालिक बनना है। क्योंकि जब आपका माइंड आपकी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और होता ही है 100%। धन्यवाद। और सबसे खास बात याद रखिए, हर विचार को मानना जरूरी नहीं, लेकिन हर विचार से सीखना जरूरी है। संभव है आप हर विचार से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।